एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में। एनसीएफ 2005 क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 में क्या कमी थी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की हमें आवश्यकता पड़ी। इन सभी तथ्यों को आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को जानने से पहले कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं जिन्हें आगे हम पढ़ने वाले हैं। पहला है एनसीएफ क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या है। दूसरा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की उत्पत्ति। तीसरा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की क्या क्रियाविधि। चौथा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के सिद्धांत। पांचवा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के सुझाव। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है जिसमें बच्चों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का एक प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम, लर्निंग विथआउट बर्डन, यानी जो शिक्षार्थी है उसे शिक्षा बोझ ना लगे। इसके लिए शिक्षक को कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चा खुद ही पढ़ाई में रुचि दिखाए या ले सके। अक्सर बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं तथा उनमें खेलने की प्रवृत्ति होती है। सीखने की विधि में डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। बात करें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति की, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975 की क्या है, चौथी संशोधित रूप है। पहली बार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975 में क्या है, तैयार किया गया था, जिसमें से कुछ बदलाव करके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 का क्या है निर्माण किया था या किया गया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 में कुछ खामियां होने की वजह से लगभग 12 वर्ष पश्चात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 को क्या है अस्तित्व में लाया गया था, जिसमें पुनः संशोधन कर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को क्या है तैयार किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी की निबंध सभ्यता और प्रगति, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस से हुई है, जिसका मूल भाव रचनात्मक भावना और उदार खुशी था, या हम कह सकते हैं उदार आनंद बचपन की क्या है कुंजी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को एनसीईआरटी द्वारा प्रोफेसर यशपाल की क्या है अध्यक्षता में तैयार किया गया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया गया था एवं इसको पूर्ण करने का कार्य निर्देशन प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में क्या है किया गया था। इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद
संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में किया गया है और राज्यों में पाठ्यक्रम को क्या है प्रभावित किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य था सभी राज्यों को उनकी स्थानीय भाषा में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को बढ़ावा देना। अपने वर्तमान पाठ्यक्रम व राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की तुलना हेतु NCERT द्वारा 10 लाख का अनुदान राशि प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को बढ़ावा देने का कार्य स्टेट एकेडमिक रिसर्च SCERT और डाइट के सहयोग से पूर्ण करने की योजना बनाई गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की 5 विधियां हैं। पहला है करके सीखना, दूसरा निरीक्षण विधि, तीसरा परीक्षण विधि, चौथा सामूहिक विधि, पांचवा मिश्रित विधि। समय को ध्यान में रखते हुए इन सभी विधियों को और बारीकी से दूसरे वीडियो में समझेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ी क्या है लंबी हो जाएगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत। पहला है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी बच्चे को अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाए ताकि बच्चा पढ़ाई में रुचि ले सके। जैसे बच्चे को स्थानीय पर्यटन स्थल, दार्शनिक स्थल के बारे इन सभी के बारे में क्या है पढ़ाया जाए, जिससे बच्चा आसानी से समझ जाए। शिक्षक को बच्चों को आसपास के चिड़ियाघर या पिकनिक स्पॉट या ताजमहल जैसे जगहों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। इससे बच्चे क्या है पढ़ाई में रुचि दिखाएंगे। दूसरा है पढ़ाई को रटान प्रणाली से मुक्त किया जाए। बच्चों में अनुकरण की क्या है क्रिया पाई जाती है। बच्चे खेल विधि से सीखते हैं, अतः बच्चों को खेल विधि द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वह जल्दी सीख सके। तीसरा है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। इसके लिए शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे को सीखने में सुविधा हो और विद्यालय में पढ़ाई के अलावा शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे बच्चा अपने आसपास की गतिविधियों को सीख सके। चौथा है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। जैसे समय समय पर बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण करवाना चाहिए, स्थानीय जगहों के बारे में जानकारी देना चाहिए। अगर बच्चा ताजमहल के बारे में कुछ जानता है तो उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए और संभव होने पर भ्रमण के लिए भी जाना चाहिए। इससे बच्चे को क्या है सीखने में आसानी होगी। पांचवा है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। अपने आसपास के धरोहर एवं राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना, ताकि बच्चा राष्ट्र के प्रति क्या हो जागरूक हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को JP नायक ने अन्य त्रिकोण के रूप में क्या है वर्णित किया है। उनके अनुसार भारतीय शिक्षा समानता, गुणात्मक, मात्रात्मक, इक्वलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को प्यार से पढ़ाए, उसकी मातृभाषा में पढ़ाए तथा उनके मित्र के रूप में पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चा पढ़ाई में क्या है रुचि ले सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शिक्षक को सुगमकर्ता यानी सुविधादाता या फैसिलिटेटर कहा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बच्चे के प्रति दृष्टिकोण। बालक को विद्यालय, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी
भाषा, संस्कृति को भी क्या है सम्मान दिया जाए। बच्चे खेल विधि से सीखते हैं, अतः शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाए। बच्चे संवेदनशील प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए उन्हें प्यार से पढ़ाना चाहिए। बच्चे जन्म से ही सीखते हैं एवं स्वयं सीखते हैं, अतः उन्हें बीच में टोकना नहीं चाहिए, बल्कि मार्गदर्शन देना चाहिए। शिक्षक को बच्चे से मित्रवत व्यवहार करते हुए पढ़ाना चाहिए। यदि बच्चा एक बार में नहीं समझ रहा, 2 बार में नहीं समझ रहा, तो बार-बार और अन्य तरीके से समझाने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भाषा के प्रति दृष्टिकोण। बच्चे अपनी मातृभाषा को आसानी से समझ पाते हैं, अतः उन्हें उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे खेल विधि में भी आसानी से सीखते हैं, अतः उन्हें खेल विधि से ही सिखाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गणित के प्रति दृष्टिकोण। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि में भाषा एवं गणित विषय का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने, सीखे और नई-नई चीज़ों को आज़माएँ, जोड़-तोड़ करें, गलतियाँ करें और स्वयं सुधार करें। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। सीखने की डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। बालक को विद्यालय, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा, संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि में भाषा एवं गणित विषय का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं की वकालत करता है। पहला है मातृभाषा, दूसरा विशिष्ट भाषा, तीसरा अन्य भाषा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा के 4 कौशल की बात करता है और कौन-कौन से हैं देखते हैं। पहला है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना। आकलन व मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, क्रिएटिव डायग्नोस्टिक्स, रेमेडियल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिए या कुछ सुझाव आप देना चाहें तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।